So, welcome to Tree Campus Live class. So, now what is the topic of the day? The topic of the day is past tense. But before we talk about past tense के बारे में बात करने से पहले हमें अपने प्रेजेंट टेंस को थोड़ा क्लियर और करना पड़ेगा. So, let me share my screen. So, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें हमारा एक्शन राइट नाउ हो रहा होता है, अभी हो रहा होता है. जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो, तो अभी आप क्या बोलोगे? मैं क्लास कर रहा हूं. तो ये किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा कि इंडेफिनिट में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा. अच्छा, अभी मेरे हाथ में कप है और मैं चाय पी रहा हूं. ये एक्शन किस में आएगा? इंडेफिनिट में कि कॉन्टिन्यूअस में? कॉन्टिन्यूअस. सो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? इज, आर, एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, ही, शी और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, यू, वी, दे प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं. जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? आई के साथ क्या लगाओगे? एम. और ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग. आई एम ड्रिंकिंग टी. अभी समझ लो बहुत ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं. आईएनजी फॉर्म लगाने से हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है. दैट्स मीन यहां पर आईएनजी फॉर्म लगने से यह शो होता है कि वो काम आप अभी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ग्राउंड में हो और क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट या आई प्ले क्रिकेट? नहीं, आप ग्राउंड में हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तब क्या बोलोगे? I am playing cricket. अच्छा, एक बात और. अभी मैं पहले आप लोगों के माइक को ऑफ करता हूं, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं. लिसन केयरफुली. देखिए, फर्स्ट फॉर्म हम जब लगाएंगे जब हम रेगुलर वर्क करते हैं. अच्छा, और आईएनजी फॉर्म हम तब लगाएंगे जब हम उस टाइम पे वो काम कर रहे हैं. अच्छा, एक बात बताइए, आप रोज क्लास अटेंड करते हो और आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ये दो सेंटेंस हो गए आपके. जब आप रोज क्लास अटेंड करते हो, ये बात कहना है, तो ये बात आप इंडेफिनिट में कहोगे. तब आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. तब क्या बोलोगे? आई अटेंड क्लास एवरी डे. और अभी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, राइट नाउ अभी कर रहे हो ना क्लास को अटेंड, तब आप क्या बोलोगे? I am attending my class. अच्छा, अब मुझे बताना, पहले तो मैं म्यूट करता हूं आप लोगों को. Yes, sir. और फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं. ओके, अभी मुझे ये बताओ, आप रास्ते में हो और स्कूल जा रहे हो. आप रास्ते में हो और स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन बताइएगा. आई गो टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल? प्लीज रेज योर हैंड. I am go to school. आई एम गोइंग टू स्कूल. आईएनजी लगाओगे क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो. अच्छा, अगर आपको किसी को यह बताना है कि आप रोज स्कूल जाते हो, तब क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. देखो, आई गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म यानी इंडेफिनिट. ये क्या शो करती है कि ये काम आप रेगुलर करते हो. आईएनजी फॉर्म क्या शो करेगा? ये काम आप अभी कर रहे हो. अच्छा, मेरे पास मोबाइल है और मैं कॉल कर रहा हूं, तो अभी क्या बोलूंगा मैं? आई एम कॉलिंग या आई कॉल? I am calling. आई एम कॉलिंग, क्योंकि मैं मैं अभी कॉल कर रहा हूं. अच्छा, नाउ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आप क्या बोलोगे? यू आर टीचिंग या यू टीच? यू आर टीचिंग, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं. ओके. अच्छा, आप किचन में हो और खाना बना रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई एम कुकिंग फूड या आई कुक फूड? I आई एम कुकिंग फूड, क्योंकि आप खाना बना रहे हो. अच्छा, या रिद्धिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, sir. यस. I have doubt. First form, second. अभी सेकंड फॉर्म पे मैं आया नहीं हूं, तो आप डाउट ही ना करो. अभी तो मैं केवल फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है? सो अभी तो मैं केवल फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूं कब लगाना है, और आईएनजी फॉर्म आपको कब लगाना है.
फर्स्ट फॉर्म आपको इंडेफिनिट टेंस में लगाना है, मींस जहां पर आपको अपने रेगुलर वर्क शो करना है, जहां पर काम आप वो रोज करते हो। और आईएनजी फॉर्म इज एम आर के साथ आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जहां पे आपका काम वो हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग मेरे ख्याल से मोबाइल यूज करते हो। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे क्या लिख के आता है जब डाउनलोड होती है? इंस्टॉलिंग की इंस्टॉल, क्या लिख के? इंस्टॉलिंग आता है ना। क्यों आता है स्टॉलिंग? क्योंकि ये शो हो रहा होता है कि वो अभी इंस्टॉल हो रही है, मतलब वो काम कर रही है। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल की और मुझे बताइए कि आपके हाथ में बुक है और आप उस बुक को पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग बुक या आई रीड बुक? I am reading. आई एम रीडिंग बुक। ओके, सो कंटिन्यूअस फॉर्म कहां पर, आईएनजी फॉर्म कहां पे यूज करोगे? वहां पर यूज करोगे जब वहां पर आप वो काम कर रहे हो। और फर्स्ट फॉर्म कब यूज करोगे? इनडेफिनिट में, यानी कि जहां पे ये काम आप रोज करते हो। अब मुझे ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, और मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं और दोनों के मुझे सिचुएशंस के मीनिंग बताना। नहीं, पहला सेंटेंस मैं बोलता हूं कि आई वॉच टीवी, तो आप क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि मेरे सामने टीवी चल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूं, या मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि मैं टीवी देखता हूं? ये मेरी एक हैबिचुअल एक्शन है या एक्टिविटी है। आप हमें बताना चाह रहे हो कि आप मैं टीवी देख रहा हूँ। नहीं, अभी मेरे सामने चल रहा है टीवी, इसका मतलब नहीं तो नहीं, अभी नहीं चल रहा है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा आई एम वॉचिंग टीवी, अभी आपके सामने, तो अभी मेरे सामने टीवी चल रहा है, मेरे पास कॉल आती है तो मैं बोलता हूं आई एम वॉचिंग टीवी। अच्छा, अभी मान लो अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो ना, Yes, sir. अभी आपके पास कोई आपके फ्रेंड की कॉल आती है तो आप उसको फोन पे क्या बोलोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आई अटेंड माई क्लास या आई एम अटेंडिंग माई क्लास। I am attending my class. आई एम अटेंडिंग माई क्लास। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आप इस टाइम क्लास में हो और क्लास कर रहे हो, यानी ये काम आपका चल रहा है। जब हमारा वर्क हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और आप फर्स्ट फॉर्म कब लगाओगे? आई अटेंड माई क्लास कब बोलोगे? जब आपको किसी को यह बताना हो कि मैं रेगुलर शाम में अपने क्लास अटेंड करता हूं। ठीक है। अच्छा, या रिदिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? जो ING फॉर्म होती है वो किसी में आईएनजी, यस बेटा, जो सेंटेंस होता है हाँ। ING लगाए सेंटेंस बनाएंगे, का वर्ड बनेगा। हाँ, देखिए, बगैर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म हम लोग कब लगाते हैं? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, मतलब वहां पर आपको ये शो कराना है कि आप वो काम रेगुलर करते हो। अच्छा, आप रोज क्लास अटेंड करते हो ना? तो आप क्या बोलोगे? आई अटेंड माई क्लास एवरी डे कि आई एम अटेंडिंग माई क्लास एवरी डे? आई अटेंड माई क्लास एवरी डे, क्योंकि यहां पर आप रोज बताना चाह रहे हो। और अभी क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम अटेंडिंग माई क्लास। अच्छा, मैं आपको रोज पढ़ाता हूं ना? यस सर। अब मैं क्या बोलूंगा? आई टीच यू एवरी डे। आई टीच यू एवरी डे, फर्स्ट फॉर्म। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग यू। अच्छा, अभी इससे आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस विशाल शर्मा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मैं करता हूं। अच्छा, सपोज दैट आपके हाथ में एक कप है और आप मिल्क पी रहे हो ऐसे, तब क्या बोलोगे? आई एम ड्रिंकिंग मिल्क या आई ड्रिंक मिल्क? आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपके हाथ में कप है एंड यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि यह काम आपका हो रहा है। नाउ द सेकेंड कंडीशन। अब यहां पर ऐसे ही बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूं, अच्छा ये बताओ कौन कौन मिल्क पीता है? तो उसमें से कोई स्टूडेंट बोलेगा मैं ड्रिंक पीता हूं, तो वो क्या बोलेगा? आई ड्रिंक मिल्क। क्या बोलेगा? आई ड्रिंक मिल्क। तो आई एम ड्रिंकिंग मिल्क और आई ड्रिंक में क्या फर्क है? आई एम ड्रिंकिंग मिल्क मतलब मेरे हाथ में कप है और मैं मिल्क पी रहा हूं।
ऐसे। और आई ड्रिंक का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं मिल्क पीता हूं, दैट्स इट। ये हैबिट हो गई आपकी। अच्छा, अब मैं एक एक करके पूछता हूं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं। या रमा चावला, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No. ओके, प्रशस्ति, यू? Sir, I'm not raising hand. ओके ओके ओके, सो विशाल शर्मा? I found a few. ओके, सो अभी आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और इंडेफिनिट फॉर्म में समझ गए क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एक वर्क हो रहा है, अभी हो रहा है, और उसको हम लोग किससे शो करेंगे? आईएनजी फॉर्म से। और इंडेफिनिट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप एक काम रेगुलर करते हो या आपकी हैबिट होती है, उसको किससे शो करते हैं? फर्स्ट फॉर्म से। अभी जैसे सपोज दैट, मान लो यहां पर आप लोग हो, अगर आपको मुझे यह बताना है कि आप घर में पढ़ाई करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई स्टडी या आई एम स्टडिंग? I study. आई स्टडी, बिकॉज क्योंकि आप बोलोगे आई स्टडी क्योंकि आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो पढ़ता हूं, तब आप क्या बोलोगे? आई स्टडी, क्योंकि आपके रूटीन वर्क है। हाँ, अगर आपके सामने बुक्स है और आप बुक्स में लिख रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, और कोई आता है, तब क्या बोलोगे? I study. नहीं, तब बोलोगे आई एम स्टडिंग। तब क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग। मतलब जब आप वो काम कर रहे हो तो आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, और जब वो काम आप करते हो तो फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। अभी स्कूल जाते हो ना तुम लोग? यस सर। तो क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल की आई एम गोइंग टू स्कूल? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। और आई एम गोइंग टू स्कूल कब बोलोगे? जब तुम रास्ते में होगे, तैयार हो गए, बैग लगा होगा और तुम जा रहे होगे। यस। अच्छा, आपके हाथ में प्लेट है और आप खाना खा रहे हैं ऐसे, तब क्या बोलोगे? आई ईट फूड या आई एम ईटिंग फूड? आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। सिंपल है, क्योंकि आपके हाथ में प्लेट है एंड यू आर ईटिंग। क्लियर? यस सर। सो देखो, अभी मेरा डिफरेंस देखो। आई वॉच टीवी, वॉच यानी फर्स्ट फॉर्म है, ये मैं कब लगाऊंगा? ये जब मैं लगाऊंगा जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं टीवी देखता हूं। और आई एम वॉचिंग टीवी, आईएनजी फॉर्म, मैं तब लगाऊंगा जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे सामने टीवी चल रहा है और मैं टीवी देख रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आई एम वॉचिंग टीवी। अच्छा, अभी एक बार और फिर मैं आगे चलता हूं। अभी सभी लोग म्यूट कर लो माइक अपने, और मैं वन बाय वन करके आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक वो है, मैं एक कंडीशन और सिचुएशन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूं वो, अरे क्या कहते हूं, हाँ, मैं एक गेम खेल रहा हूं, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं गेम खेल रहा हूं। ओके, लाइक दिस, मैं गेम खेल रहा हूं। तब मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा आपको? आई एम प्लेइंग गेम या आई प्ले गेम? आई एम प्लेइंग गेम। आई एम प्लेइंग गेम, क्योंकि वो मेरे हाथ में ना, मैं खेल रहा हूं। अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन आप लोग जानना चाहते हो कि क्या सर आप गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, तब मैं तुमको क्या बोलूंगा? आई प्ले गेम या आई एम प्लेइंग गेम? आई प्ले गेम। आई प्ले गेम, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मेरी हैबिट है, मैं गेम खेलता हूं, मेरा रूटीन है। क्लियर? यस सर। है ना? अगर मैं आपसे कहता हूं मैं चाय पीता हूं, तो इंग्लिश में बोलूंगा आई ड्रिंक टी, यानी फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं चाय पीता हूं, और जब मेरे हाथ में कप है और तब मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ड्रिंकिंग टी। So this is the difference between present indefinite and present continuous. तो I hope आपको present indefinite और present continuous समझ में आ गया होगा। Yes, रिद्धिमा। So I have also a doubt. Yes. हाँ, पूछिए, आप पूछिए बेटा। Present indefinite and present continuous sentences. And I understood present continuous, not understood present indefinite. आपने कल क्लास नहीं अटेंड किया था? अटेंड किया था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो वर्क होंगे जो आप रोज करती हैं। मैंने आपको कहा ना, आप रोज क्या करते हो? आप रोज सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो,
आप स्कूल जाते हो, आप खाना खाते हो, आप स्कूल से वापस आते हो, आप पढ़ाई करते हो, है ना, आप मार्केट जाते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो। ये कितने काम है जो आप रोज करते हैं। जब आप इन काम को बोलेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब आप इनको बोलेंगी तो फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलेंगी। जैसे अगर आपको बोलना है कि आप स्कूल जाती हैं तो आप बोलेंगी आई गो टू स्कूल। आप सुबह उठती हैं, आई वेक अप। आप नाश्ता करती हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट। तो उसको फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलेंगे। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि वो काम जो आप अभी कर रहे हैं, और उसको किससे बोलेंगे? आईएनजी फॉर्म से। आई ईट मैंगो मतलब आप आम खाती हैं। आई एम ईटिंग मैंगो मतलब आपके हाथ में आम है और आप आम को खा रहे हो। दिस इज द डिफरेंस। आई गो टू स्कूल मतलब आप एक स्टूडेंट हो और आप स्कूल जाते हो। और आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब आप रास्ते में हो और स्कूल जा रहे हो। अभी आपके यही 2 क्लास हैं। आप ये बताना चाहते हो कि मैं रोज क्लास अटेंड करता हूं, तब आप क्या बोलोगे? आई अटेंड, फर्स्ट फॉर्म। आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास। और अभी राइट नाउ अगर आपके पास कोई कॉल आती है, कोई पूछता है, तब आप क्या बोलोगे? आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं आपको लेके चलता हूं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है पास्ट। तो पास्ट टेंस में आने से पहले हमारा कल का एक और कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इज एम आर लगता है प्रेजेंट में, नॉन एक्शन सेंटेंस में। ऐसे ही हमारे पास्ट में भी 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब होती है, और नॉन एक्शन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है, जिसमें सिंपल होते हैं। वो जिसमें वर्ब नहीं होती है, अभी पहले मैं आप सब लोगों को म्यूट करता हूं, देन उसके बाद फिर। जिसमें वर्ब नहीं होती है उसमें हम लोग वॉज या वर लगाते हैं। जैसे मान लो आप पास्ट की कोई बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप कल बहुत थके हुए थे, कल जो बीत गया। पास्ट में क्या होगा ना, वो सीक्वेंस आते हैं, वो इवेंट्स आते हैं, वो चीजें आती हैं जो बीत गई हैं। आपका एक एक पल पास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। सुबह पास्ट, जो बीत गया वो सब किस में आ गया? पास्ट में आ गया। अब मान लो आप सुबह बहुत थके हुए थे, तब आप आई एम टायर्ड नहीं बोलोगे। आई एम टायर्ड आप तब बोलोगे जब आप अभी थके हुए होगे। सुबह की बात कब हो गई? पास्ट की हो गई, तो आप वहां पे वॉज लगा के बोलोगे, आई वॉज टायर्ड। कल को जो हुआ उन सब में नॉन एक्शन सेंटेंस में हम लोग वॉज लगाएंगे। मतलब कल आप बहुत खुश थे तो आप बोलेंगे यस्टरडे आई वॉज वेरी हैप्पी, यस्टरडे आई वॉज हंग्री, यस्टरडे आई वॉज डिसअपॉइंटेड। तो पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज या वर लगाते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस में, और प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं। पहले बताइए, ये चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. यस रिद्धिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर अगर हमें 10 दिन पहले की बात बतानी हो तो? तब भी पास्ट। जो चीज बीत गई वो एक एक पल, चाहे वो 10 साल पहले का हो, चाहे वो 100 साल पहले का हो, चाहे वो 10 मिनट पहले का हो, वो सब पास्ट हो गया। आपका हर बीता हुआ पल कहां जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। और आपका हर जो अभी हो रहा है वो किस में हो रहा है? यस बेटा, एक एक करके बेटा। हाँ, मैंने अभी सभी के, आप हैंड रेज करो, मैं आंसर लेता हूं। यस प्रेजेंट। यस प्रशस्ति। Sir, I have a question. यस, सर एक बार आप इन वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? कौन सा बेटा? की वजह से मैं इन वाला इन, वो तो पुराना कॉन्सेप्ट है, वो अभी प्रेपोजिशन जब आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी मैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं ना, उसको सीखो बेटा। आप मुझे प्रेजेंट टेंस का बता दो। प्रेजेंट टेंस कल आपने क्लास अटेंड किया था कि नहीं? हमारा बड़ा थोड़ा नेट इशू की वजह से। देखिए, प्रेजेंट टेंस में वो वर्क होते हैं जो रेगुलर होते हैं या जो अभी हो रहा है, उसको फर्स्ट फॉर्म से शो कर दिएगा।
और जो अभी चल रहा है उसको आईएनजी फॉर्म से। जो बीत गया वो सब किस में आ गया? पास्ट में। अभी पास्ट में दो तरह के पास्ट हैं, एक नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें आप वॉज या वर लगाएंगे, और एक होता है एक्शन। एक्शन मतलब जिसमें आप वर्ब लेते हैं, और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड फॉर्म। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई थिंक यस। तो अभी हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो द पास्ट टेंस शो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब पास्ट टेंस ये शो कर, व्हाट आर यू डूइंग? दिशा जैन, प्लीज इरेज दिस। दिशा जैन, यस। सो इसके यहां पे नाम आ जाता है, सो मैं रिमूव कर दूंगा उसको। पास्ट टेंस जो है वो उस एक्शन को शो करेगा जो बीत गया है। अभी ये बताओ, सभी को पास्ट टेंस मालूम है कि नहीं मालूम है? मतलब पास्ट टेंस, पास्ट एक्शन मतलब जो एक्शन हो गया पास्ट में। यस सर। ठीक है ना? जो बीत गया वो सब किस में आ गया? पास्ट में आ गया। Past tense में। सो सिंपल पास्ट को हम केवल सेकेंड फॉर्म से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सेकेंड फॉर्म से, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान रखिएगा। दो बातों को ध्यान रखिएगा। जब मैंने कल क्लास अटेंड करवाया था, फर्स्ट, जब भी हमें किसी टेंस को शो करना है तो उसको हमें वर्ब से शो करना है। किससे शो करना है? वर्ब से। फर्स्ट फॉर्म किससे? फर्स्ट फॉर्म क्या शो करेगी? प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म किसको शो करेगी? प्रेजेंट को। Present को। और सेकेंड फॉर्म किसको शो करेगी? Past को। और आईएनजी फॉर्म क्या शो करेगी? ये काम अभी हो रहा है। Present continuous। हाँ। सो सेकेंड फॉर्म जब भी लगाएंगे वो सेंटेंस हमारा कहां चला जाएगा? पीछे। पीछे मतलब कहां? पास्ट में। Past में। आपको पुरानी कोई बात कहनी है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाना होगी, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। जैसे यहां देखो, ही गो नहीं लिखा है, वेंट लिखा है। ही वेंट टू मार्केट। आई सी नहीं, सी की सेकेंड फॉर्म, सॉ हिम लास्ट ईयर। मतलब मैं कल मार्केट गया, मैंने कल उसको देखा। सो देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप जब भी इसको चाहे नोट कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट लेंगे और उसके साथ वर्ब की क्या लेंगे? सेकेंड फॉर्म लेंगे, और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट। Object। जैसे आई प्ले नहीं बोला मैंने, प्लेड बोल दिया, सेकेंड फॉर्म। तो आई प्लेड अगर मैं सेकेंड फॉर्म बोलूं तो आप क्या समझना कि मैं कब की बात कर रहा हूं? पास्ट की बात कर रहा Past हूं। की। प्ले अगर बोलूं तो आप क्या समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं? Present की। प्रेजेंट की। और प्लेइंग अगर बोलूं तो आप क्या समझोगे? कि मैं अभी खेल रहा हूं। हाँ। सो आई प्लेड सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया कि मैंने कल मैच खेला। ही डिड हिज वर्क लास्ट मंथ। डिड सेकेंड फॉर्म होती है डू की, मतलब मैंने यहां पे जो भी काम किया है लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने किया है। सो पास्ट का जो सबसे की फैक्टर है वो है इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो जब भी आपको टेंस को सही तरह से बोलना है तो आपको वर्ब पर फोकस करना है। ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म किस में लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब आपको रेगुलर वर्क बताना है। आईएनजी फॉर्म हम तब लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस में, जहां पर वो काम चल रहा है। और सेकेंड फॉर्म हम कब लगाएंगे? पास्ट में लगाएंगे, जो काम हमारा हो चुका है। अच्छा, अभी ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes sir। सुनो, यस यस, ये चीज बेहद मेन है, इसको ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। अभी मैं फिर से शेयर कर दूंगा स्क्रीन। अभी मैं आता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेता हूं। सो रिमेंबर दिस। अब मान लो आपने सुबह जो किया, या आपने कल जो किया, या अभी किसी ने मुझसे पूछा क्या था 10 साल पहले अगर कोई बात हुई। हाँ बिल्कुल, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, या 1 2 3 4 5 मिनट भी पहले जो भी चीजें हुई हैं वो सब कहां चली गई हैं? पास्ट में चली गई हैं। अच्छा, आज सुबह मान लो आपने जो भी किया, सुबह आपने क्या क्या किया? अभी मैं पहले म्यूट करता हूं। और देखिए, जब एक मिनट, मैं अगर किसी से पूछूं कि आपने सुबह क्या किया तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। तो आप इसमें कौन सी फॉर्म लगाओगे?
second form. सेकेंड फॉर्म। तो अभी आपको कोई 3 वर्ग बताना है जो आपने सुबह किए हैं, बट रिमेंबर आपको इसमें कौन सी फॉर्म यूज करना है, Second form. तभी तो मुझे पता चलेगा ना पास्ट है ना। सो मैं अभी आप लोगों को म्यूट करता हूं और वन बार पहले प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेक योर आंसर। ओके, रमा चावला फर्स्ट। रमा चावला। ओके, आदित्य सिंह। ओके, अक्षय अब्बासी। ओके, अली। हाँ, यस यस। खुशी, यस खुशी, यस। I was played. एक मिनट, वन। पहली बात तो वॉज नहीं लगाना है। जब हम कभी एक्शन लेते हैं, एक्शन मतलब वर्ब लेते हैं, तो हमें वॉज लगाने की जरूरत नहीं होती है। वॉज हम केवल उस कंडीशन में लगाएंगे जब हमारा एक्शन नहीं होगा। एक्शन मतलब वर्ब नहीं होती है। सो अगर आपकी वर्ब होती है तो फिर आपको वॉज नहीं लगाना है। वॉज आपको केवल सिंपल सेंटेंस में लगाना है जहां पर एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन होता है। तो अभी आप प्ले वर्ब है कि नहीं है? यस सर। तो जब प्ले वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म लगा दो, दैट्स इट। फिर आपको वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या बोलोगे, आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म लोगे, वॉज नहीं लोगे। सो नाउ वन बाय वन। ओके, रमा चावला स्टार्ट। आई ईट फूड। ईट की एट? एट। हाँ, क्यों आप ये सुबह की बात बता रहे हो कि अभी की बता रहे हो? सुबह की। तो वो पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट। नहीं, पास्ट जो बीत गया। सो वहां पर आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे ना, हाँ, अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो वो प्रेजेंट की बात हो जाएगी, तो आपका जो मीनिंग हो ना वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी आपको ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखिए, पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म। तो खुशी, खुशी, इसका नाम है खुशी। खुशी। I bought red dress. आई बॉट रेड ड्रेस, वेरी गुड। ये सेकेंड फॉर्म है। अब हम यहां पर इसको पास्ट का समझेंगे। गुड, नेक्स्ट। आई बॉट ब्लैक ड्रेस। ब्लैक, आई बॉट ब्लैक ड्रेस, इसका मतलब मैंने ब्लैक ड्रेस खरीदी। यहां पर भी जब भी सभी लोग आप लोग अगर सुन रहे हो तो ये सेंटेंस को कहां का समझोगे, पास्ट का कि प्रेजेंट का? पास्ट का। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म लगी है। ओके, चलो प्रशस्ति। आई रूटे। आई रोट। आई रोट। वन मिनट प्रशस्ति, अगेन, फिर से प्रशस्ति। मैं पास्ट की बात, यस यस सर। अगेन। सर, आई टेक बाथ, आई प्लेड। वन थिंग, नॉट आई टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब आप रोज नहाते हो। सॉरी, आई टुक। हाँ, I took bath, I played, I cooked food, I made a. ओके प्रशस्ति, बस दैट्स इट। अभी जितनी भी आपने सेकेंड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट, यस गुड इवनिंग, फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे अगर आप, तो फिर हम सब लोग क्या समझेंगे, हम सब लोग समझेंगे कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, जबकि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, पास्ट के बारे में बताओ, मतलब सुबह आपने जो किया। ओके, रिद्धिमा। आई रीड इट। यस, वन मिनट रिद्धिमा, वन मिनट। यस रिद्धिमा, स्टार्ट। या रिद्धिमा। Sir, I painted it's a day and night, so and I bought a notebook and pen. तो आप सेकेंड फॉर्म लगाओगे पास्ट को शो करने के लिए। वेरी गुड। मोनिका। आई फूड्स रीड। आई आधा घंटा हुआ। आई
I food is eaten. नो 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 नो, आई पहले सब्जेक्ट बोलोगे फिर एक्शन बोलोगे। आपने एक्शन क्या किया है? खाया है, एट, सेकेंड फॉर्म लगाओगे एट, आई एट, और आपने क्या खाया है? फूड, आई एट फूड। अगर ईट लगाओगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा जो शो कर देगा प्रेजेंट को, तो वो तो हम सब करते ही हैं। इसमें ऐसा कौन है जो फूड नहीं खाता है? सभी खाते हैं, तो वो आई ईट बोलेंगे। लेकिन अगर हमें कब की बात करना है? पास्ट की। पास्ट मतलब जो बीत गया, यानी सुबह आपने जो खाया है उसकी अगर आपको बात करना है तो सेकेंड फॉर्म लगाना है, आई एट फूड। लिसन केयरफुली, पहले मैं म्यूट करता हूं आपको। देखो, फर्स्ट फॉर्म आप लगाओगे आई ईट फूड, इसका मतलब यह है कि आप खाना खाते हो। इसमें नया क्या है? हम सब खाते हैं। तो अगर ये बात मुझे कहना है कि मैं खाना खाता हूं तो मैं सिंपली बोलूंगा आई ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म लगा के। आई एम ईटिंग फूड मैं कब बोलूंगा? जब मेरे हाथ में प्लेट है, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ईटिंग फूड। बट अगर मुझे पास्ट की बात करना है, कब की? पहले की, मान लो मॉर्निंग की, सुबह की, और मुझे बताना है कि मैंने खाना खाया, तब मैं सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा, तब मैं बोलूंगा आई एट फूड। ओके, यस। अलीशा अब्बासी, Yes, sir. यस यस, गुड इवनिंग। I am. Not am, you don't use am, only second form। पास्ट की बात कर रहे हैं, सिविल सब्जेक्ट लीजिए, सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट, नॉट एम, फिर कैसे सर? सेकेंड फॉर्म लगाओ। अभी आप पास्ट की बात करोगे कि प्रेजेंट की बात करोगे, ये बताओ। पास्ट, मैं सुबह की बात पूछ रहा हूं ना, तो वो जो मॉर्निंग थी वो किस में थी? पास्ट में होगी कि प्रेजेंट में होगी? पास्ट में। तो क्या, कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म। तो आपने क्या किया मॉर्निंग में? खाना खाया। तो आप उसको कैसे बोलोगे? किसने खाना खाया? किसने खाना खाया? किसने खाना खाया? बोलो तो, किसने खाना खाया? आपने। तो आप अपने आप को बोलोगे आई, और आपने क्या किया? नॉट एम, फिर एम।